Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basics of Computer. Today's topic is Operating System. Operating System क्या होता है? Operating System is the system software that performs all the basic tasks of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम अपनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को चला सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये जो है वो एक इंटरफेस क्रिएट करता है हमारा यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में। जो भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए और जो यूज़र हो गया हमारा, उसके बीच का जो इंटरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया जो भी हमारी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस हो गई हमारी जो भी, ठीक है, वो, और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि जो भी हमारे इसमें सॉफ्टवेयर में जैसे हमारे एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, ठीक है, तो उन दोनों को एक साथ काम कराने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी की वजह से हम उन दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए, मैक ओएस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम के थ्रू देखिए, यूज़र, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। सबसे पहले यूज़र जो भी अपनी मिशन होगा वो देगा, तो देन एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, फिर हार्डवेयर से वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका प्रोसेस होने के बाद फिर एप्लीकेशन के पास फिर जाकर यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The main function of an operating system are as follows. जो मेन फंक्शंस हैं वो देखते हैं इसके। फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम assigns processors to the different tasks that must be performed by a computer system. प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब हो गया जैसे कि हमारी कोई भी प्रोसेसिंग है, कोई P1, P2, P3, ठीक है, तो उन सभी का जो काम है वो एक साथ एक CPU करा सकता है। जैसे कि पहले P1 का टास्क कंप्लीट करा दिया, फिर उसके बाद में वो P3 का टास्क कंप्लीट करा दे, तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है वो हमारी मेमोरी को सेव करने का काम करती है। जो भी हमारी रैम रोम वगैरह हो गई ना, वो सारी मेमोरी का सेव करने का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन देखता है? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। एज अ मेमोरी मैनेजर द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। ठीक है, किसी भी डिवाइस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, डीएलोकेट करनी है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारे काम जो होते हैं वो हमारा देखता है मेमोरी मैनेजमेंट। एंड थर्ड इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में the operating system that is responsible of creation and deletion of files and directories. It also takes care of other file related activity such as organizing, storing, retrieving, naming and protecting on files. जो भी हमारी फाइल्स हैं उसको कहाँ स्टोर करना है, किस लोकेशन पर स्टोर करना है, ठीक है, वो सारे काम हमारे दिखता है फाइल मैनेजमेंट में। ये इसके अंदर जो भी हमारी फाइल से रिलेटेड जो काम होता है वो, ठीक है। एंड द फोर्थ इज़ इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कीप्स ट्रैक ऑफ आउटपुट इनपुट रिक्वेस्ट इशूज़ कमांड्स टू दिस डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट को काम, जैसे कि जो हमारा CPU हो गया वो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों को मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का हो गया। फिफ्थ आता है हमारा सिक्योरिटी management. Security manages function of an operating systems help in implementing mechanism that secure and protect the computer system internally as well as externally. जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है वो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। जैसे कि जो भी लैपटॉप वगैरह में जो हमको ऐप दिखने को मिलते हैं, फायरवॉल वगैरह, वो सारे हमारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ही होते हैं। और जो भी वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उन सभी को मैनेज करने का काम हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
In batch operating system, the similar jobs are grouped together into batches with the help of some operator and the batches are executed one by one. Batch operating system में मतलब हो गया हमारा जो भी हमारे नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास एक यूज़र है कोई, ठीक है, यूज़र सेकेंड हो गया, ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑपरेटर होगा वो हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग बैच बनाकर दे देता है। जिसकी नीड सेम है उसका एक अलग बैच बना देगा, एंड जो भी दूसरा है उसकी नीड सेम मैच कर रही है तो उसका बैच, ये ना एक बैच के फॉर्म में काम करता है, जिससे हमारी प्रोसेस आराम से हो जाती है, ठीक है। ये काम होता है हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये एक बैच बनाकर काम करता है, ठीक है। ये बैच जैसे कि आप देख सकते हैं बैच बनाया है, एंड बैच 2 जो भी हमारा CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और आसानी से जो भी हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। In time sharing operating system, each task some time to execute so that all the tasks were smoothly. टाइम शेयरिंग का मतलब हो गया जो भी एक टाइम पर काफ़ी सारे टास्क को कंप्लीट करता है, इसीलिए हम इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक टाइम पर काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट कर सकता है। ईच यूज़र गेट्स टू द CPU एज दे यूज ए सिंगल सिस्टम, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू समझिए इसको। जैसे कि हमारा CPU हो गया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, 3, ये सारी प्रोसेसेस हो गई, ठीक है। तो जो CPU हमारा है वो एक एक करके हमारी जो भी टास्क है उनको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अभी जो इस पर हमारी डार्क है ना, ये हमारा अभी एग्जीक्यूट कर रहा है ये प्रोसेस 1 का, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव वेरियस सिस्टम एंड ऑल दी सिस्टम हैव देयर ओन CPU एंड मेन मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिनके अलग खुद की CPU होगा और उसकी खुद की मेन मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे अलग होते हैं इसमें। द सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे कि ये हमारा जो भी हमारे होंगे, जैसे कि ये हमारा एक CPU मेमोरी मेन मेमोरी अलग हो गया, एक ये हमारा CPU मेन मेमोरी, और जो भी एक टास्क कंप्लीट करेंगे वो हमारे कंप्लीट करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में यही होता है कि हमारे जो भी टास्क कंप्लीट करता है वो हमारे टास्क कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वॉज डिज़ाइन टू respond to an event within a predetermined time. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको बोलते हैं जो कि हमारा एग्जैक्ट किसी एक टाइम लिमिट में टास्क को कंप्लीट करना, ठीक है। जो भी हमारा जो भी टाइम लिमिट दी हुई है हमने उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उस टाइम लिमिट तक कंप्लीट कर देता है। ये काम हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, कुछ लिखे हुए हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हमारे सर्वर कर काम करते हैं एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेज डाटा, और जो भी हमारा डाटा है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब